शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से गूंज उठे हैं मंदिर। शारदीय नवरात्रि मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए, नवरात्रि को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, माफ कीजिएगा, मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है और मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि और हर दिल में भक्ति की ज्योत जगती है। और आज नवरात्र का चौथा दिन है, जिस दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है और मां कुष्मांडा को पूजा जाता है। और ये चौथा दिन काफी खास। आज के दिन मंदिरों में भारी भीड़ है। 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें आज का दिन चौथा दिन है और शारदीय नवरात्रि का ये चौथा दिन बेहद खास है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शारदीय नवरात्रि है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है और सभी भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह है जो नजर आ रहा है सभी में। देश भर के मंदिरों में भक्तों की ये भारी भीड़। शारदीय नवरात्रि का ये चौथा दिन और मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। और देखिए, 9 दिन है और इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें सबसे पहले मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की और आज चौथा दिन है मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। और देश भर के मंदिरों में इस वक्त भारी भीड़ भी है, क्योंकि सभी लोग मां से अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं और मां के सामने मनोकामना पूरी करने की अरदास लगाते हुए नजर आ रही हैं, प्रार्थना करते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि 9 दिन अपने आप में बेहद खास होते हैं। मां भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। शक्ति और साधना का ये पर्व है। घट स्थापना की जाती है नवरात्रों में, जो बेहद खास अनुभव देती है। और एक अलग ही तरह का उत्साह भक्तों में भर देती है। और देखिए, मां सभी की जो खाली झोली है वो भी भरती है। इसीलिए भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं और मां के जयकारे लगाकर मां के दरबार में पहुंचते हैं। और मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हुआ है। एक अलग ही तरह का उत्साह, एक अलग ही तरह की शक्ति इन 9 दिनों में। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं हमारे साथ और रवि साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपके पास में आ रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज चौथा दिन है नवरात्रि का, शक्ति की साधना का चौथा दिन है। क्या नजारा देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है भक्तों में? चौथा दिन है आज और आज एक बार फिर हम काली मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि काली मंदिर की आज विशेष महत्व रहता है आज के दिन का। और आप तस्वीरों में देखिए कि अब जो भक्त हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कुष्मांडा माता की पूजा होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। और आप माता का स्वरूप देखिए, कितना आकर्षित करने वाला रूप है। और काली माता का जो रूप है वो जो है कितना सुंदर प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग प्रकार से दर्शन करते हुए भी नज़र आते हैं। देखिए, आज मालपुआ और पूड़ी और मीठे जो है तत्व रहते हैं, उनका प्रसाद जो है आज लगता है। चाहे खीर हो, पूड़ी हो, मालपुआ हो, खोआ की मिठाई हो, इन तमाम चीज़ों का जो है प्रसाद आज माता को लगता है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं आज के दिन को। आज काली माता की पूजा होती है। आज काफ़ी दिन से आप जी काफ़ी दिन से मंदिर में आ रहे, कैसे होती है? बहुत अच्छी होती है। सवेरे शाम आरती होती है और पूरे नवरात्र के समय मैं यहाँ आता हूँ
और डेली यहाँ मॉर्निंग में आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और मेरी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। कितने दिनों से आ रहे हैं काली? मैं तो जब से जानता हूँ तब से आ रहा हूँ। क्या रहता है आज के दिन का विशेष महत्व? अलग अलग दिन अलग अलग माता की पूजा होती है। आज कुष्मांडा माता की पूजा घंटा देवी का है और इस बार नवरात्र में 2 बार आ रही है ये घंटा देवी और बहुत अच्छा लगता है मेरे को आने से। तो देखिए ये सभी जो हैं भक्त हैं और कुछ भक्त हैं उनको भी दिखाएंगे और समझेंगे भी। पंडित जी उनसे बातचीत करेंगे। क्या विशेष महत्व रहता है आज कुष्मांडा माता की पूजा होती है, क्या महत्व रहता है? वैसे अपने यहाँ तृतीया तिथि भी मना रहे हैं चंद्र घंटा का, क्योंकि उदया तिथि में तृतीया तिथि मिला है और माँ चंद्र घंटा देवी स्वरूप का भी पूजन होना है। उसके बाद फिर कुष्मांड का भी मध्यकाल में पूजन होना है, लेकिन अपने यहाँ चतुर्थी तिथि कल होने की वजह से कुष्मांड देवी की कल आराधना की जाएगी। आज तृतीया प्रातः काल में सूर्योदय मिला, इसलिए तृतीया चंद्र घंटा देवी सवेरे से पूजा पूरा हो रहा है। कल भी चंद्र घंटा देवी जी की पूजा हुई। कल मौसम पानी की वजह से भक्तों का आना कम हो पाया, जो कि आज सवेरे से आ रहे हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। सब लाल पुष्पों की माला और जो भी माता जी की प्रिय वस्तुएं हैं, चीज़ है, सामग्री है, श्रृंगार है, वो सब लेकर आ रहे हैं, अपनी मनोकामना रख रहे हैं। देखिए आज जो है किस प्रकार से महत्व रहता है पूजा का वो भी आप देखें। अब जो भक्त हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला बिल्कुल नितिन, और देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं और आपने बातचीत भी करने की कोशिश की भक्तों से, जिनमें एक अलग ही तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। रवि, आपके पास में आ रही हूँ, आप किस तरीके से तस्वीरें देख पा रही हैं? भक्त पहुंच रही हैं दुर्गा पंडालों में और आज का दिन भी बेहद खास है, भक्तों का तांता लगा हुआ मंदिरों में नजर आ रहा है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जो है नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में भी जो है नवरात्रि के जो धूम है वो देखी जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के माँ दंतेश्वरी पहाड़ी मंदिर में, क्योंकि यहाँ जो है बीते 2 दिनों से लगातार जो है वो तेज बारिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो भक्त है वो बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मंदिर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि जो है वहाँ भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। हालांकि 200 सीढ़ियां जो है चढ़ने के बाद जो है माता के दर्शन हो पाते हैं। पूरे मंदिर परिसर में जो है माता के जयकारे की जो है गूंजे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो है जो दिन में है वो जो है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इसके साथ ही जो है नारायणपुर जिला जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ रात्रि के समय में जो गरबा की धूम है वो लगातार जो है रहती है। और आपको बता दूं, इधर चारों तरफ दिखा दूं कि जो मंदिर परिसर के नीचे जो है वो जो है जो प्रसाद है उनका जो है स्टॉल लगा हुआ है, उनके दुकानें लगे हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय हैं इनसे जानते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है और कितना भीड़ यहाँ पर रहता है, कितना तांता भक्तों का लगा रहता है। ये तो मैं बता नहीं सकता, हमारे पापा के समय का है। ये जब ये मंदिर बना नहीं था तब ये मंदिर में खाली 5 जो जलता था, तो सर लोग थे वो जलाए थे, हमारे पापा जलाए थे। उस समय से मंदिर हम तो बहुत छोटे थे, अब तो अभी उम्र 40 साल हो गया है, लेकिन अब लगा रहे हैं दुकान। अब जो भी है जैसा भी है चल रहा है। मौसम बहुत खराब होने तो क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? जो है मनोकामनाएं कहते हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ पूरी होती है, यहाँ भी जो भी मनोकामनाएं होती है, तो क्या कुछ जानकारी है संबंध? ये मंदिर ऐसा है सर कि यहाँ जो भी अगर मन्नत मांगता है सच्चे दिल से तो उसकी मुराद पूरी होती है। और ऐसा तो बहुत है कि भगवान बोलते हैं कि जो भी जैसा भक्त रहता है, जैसा श्रद्धा करता है, वैसा भगवान उसको फल देता है। लेकिन ये माता का ऐसा है कृपा कि हर किसी को खाली हाथ कभी नहीं नाराज करती, जो मन्नत मांगता है सब चीज पूरा होता है यहाँ मंदिर का। बिल्कुल जो है मंदिर की मान्यताएं हैं कि यहाँ जो भी मन्नतें हैं वो जो है बहुत जल्द पूरी होती है। और आपको एक चीज और ये भी बता दूं मैं कि जो नारायणपुर जिला है वो नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पर जो है जो कई मंदिर हैं और जो कई भगवान हैं उनका जो है मंदिरों में भक्तों का जाने के लिए जो है नक्सलियों ने प्रतिबंध लगा रखा हुआ था। नक्सली जो है उन मार्गों पर आईडी बिछा के रखे हुए थे, बावजूद जो है जो भक्तों का कहना चाहिए कि जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो कमजोर नहीं हुआ और लगातार जो है जो मंदिर है वहाँ आना जाना चलता रहा। विश्वास है जो 200 सीढ़ियां चढ़कर माता के मंदिर में पहुंचते हैं भक्त दर्शन करने के लिए। रवि, नितिन आपके पास में आ रही हूँ और देखिए नवरात्रे हैं और ये 9 दिनों का पर्व है, क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पर की गई है मंदिर में नितिन नवरात्रों को देखते हुए? देखिए व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। और चूँकि मंदिर चूँकि सामने से काफ़ी छोटा है, अंदर काफ़ी बड़ा है, तो उसको लेकर इस बार जो है
ये ग्रिल भी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से भक्तों को जो है दर्शन करने में किसी भी प्रकार से तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो यह ग्रिल एक प्रकार से नहीं बनाई है, चूँकि कुछ दिन पहले ही मंदिर का जो है दोबारा निर्माण हुआ है और प्रथा है कि पिछले कई 12 से 15 सालों के बीच जो है प्रतिमा जो है चेंज होती है। प्रतिमा सेम आकार की रहती है, यहीं बनती है। चूँकि जो काली माता की प्रतिमा है वो कुछ सालों बाद जो है चेंज कर दी जाती है। तो देखिए इस बार जो है प्रतिमा को कुछ ही महीने पहले जो है चेंज भी किया गया है महाआरती के साथ, महायज्ञ के साथ में। और यहाँ का इतिहास की बात की जाए तो करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर है और चूँकि आकाशवाणी काली मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। और कल चूँकि पंचमी का दिन है, कल काफ़ी विशेष दिन रहेगा और विशेष दिन यहाँ पर जो है महाआरती होगी और महाविशाल भंडारा भी होता है। और इसके साथ ही एक मान्यता यह है कि रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ अलग राज्यों के लोग भी और विदेशों के लोग भी यहाँ पर जो है जोत जलाते हैं। जोत का जो हिस्सा है वो पीछे है। तो देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है। और एक मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना मांगता है तो उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से कोई भी जो है सामने गुजर के जाता है तो माता को एक बार अर्जी जरूर लगाता है, प्रणाम करके जरूर जाता है। वो भी काफी रोचक रहता है। और देखिए नितिन, कहीं ना कहीं माँ मनोकामना पूर्ण भी करती है। जो भक्त एक विश्वास लेकर आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं माँ के दरबार में और माँ उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर वो विश्वास और भी ज्यादा गहरा कर देती है। रवि, आपके पास आ रही हूँ, पहाड़ी मंदिर पर आप मौजूद हैं इस वक्त नारायणपुर के। ऐसे में क्या कोई विशेष आयोजन भी वहां पर किए जाते हैं नवरात्रों के पर्व को देखते हुए? जो है मंदिरों में जो है नवरात्र के पर्व पर जो है विशेष आयोजन यहाँ पर होते हैं और इस विशेष आयोजनों में जो है विशेष तरीके का जो पूजन है वो शामिल होता है। क्योंकि जो नारायणपुर है वो काफी समय से जो है नक्सलियों से प्रभावित रहा है और जो इसके नवरात्र की धूम हो चाहे किसी भी जो है फेस्टिवल की धूम हो, वो जो है जिस तरीके से लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं और नक्सलवाद जो है बैकफुट में जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी धूम जो है अब वो लगातार देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि जो गरबा है ये अब विशेष तरीके से जो है यहाँ पर जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जो गरबा है वो रात्रिकालीन अगर देखा जाए तो जो है पूरी रात्रि के दरमियान जो है यहाँ पर गरबा का जो आयोजन है वो होता है और तमाम तरीके के जो है आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ से जो है लगभग 200 सीढ़ी चढ़ के जो है माता के दरबार तक पहुंचा जाता है। और इसकी खासियत यही है कि जो भी मनोकामनाएं हैं वो जो है यहाँ पर अगर सच्चे दिल से जो मनोकामनाएं मांगी जाती है तो वो मनोकामनाएं जो है बहुत जल्द ही पूरी होती है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए सच्चे दिल से मनोकामना लेकर भक्त पहुंचते हैं और माँ कहीं ना कहीं मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने बातचीत की और बताया कि क्या कुछ इतिहास से मंदिरों का। बेहद शुक्रिया आपका। और देखिए आज मंदिरों में माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है और आज चौथा दिन है नवरात्र का। माँ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह मंदिरों में है और भक्तों का तांता है और मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है नवरात्रि के पर्व को देखते हुए। यानी बेहद खास है ये 9 दिन। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है इन 9 दिनों में। ऐसे में शारदीय नवरात्रियों को देखते हुए भक्त मंदिर में पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए।